हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वॉट एनालिसिस क्या होती है। स्वॉट एनालिसिस जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का पता लगा सकती है। कंपनी ऐसा तब करती है जब अगर कंपटीशन का टाइम हो और कंपनी जो होती है वो बहुत ही पीछे रह गई हो, बाकी कंपनियां बहुत ही आगे रह गई हो, तो स्वॉट एनालिसिस के जरिए वो पता कर सकती है कि किस कारण से मेरी कंपनी पीछे है। या फिर जब कंपनी ना दूसरी कंपनी से इन्वेस्ट कर रही है, दूसरी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके पहले वो एक स्वॉट एनालिसिस करेंगी जिसमें वो देखेगी कि उस कंपनी के क्या क्या स्ट्रेंथ, क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्या क्या थ्रेट्स है। उसके बाद ही वो इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। या फिर कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसके पहले वो एक स्वॉट एनालिसिस करेगी कि मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मतलब मुझे जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी उसमें मुझे दूसरी कंपनीज पे, दूसरे मतलब ये पे डिपेंड ना रहना पड़े। मैं खुद मेरे क्या क्या स्ट्रेंथ है जिसमें मैं प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से अपने चीज़ों का बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। उसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होगी। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट पे उस प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, बेस्ट मौका होगा उसके पास। वीकनेस मतलब उसकी क्या क्या वीकनेस है जिसमें वो देखेंगे कि क्योंकि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कि मेरे पास नहीं है, जो मेरी वीकनेसेस है। थ्रेट्स में वो देखती है कि ऐसा मतलब कुछ ऐसा टाइम तो नहीं है जिसके कारण उसका प्रोडक्ट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल ना हो सके। इसलिए कोई भी कंपनी जो होती है वो स्ट्रेटजी बनाने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट को वो सेल्स कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसके पहले तो वो एक स्ट्रेटजी बनाएगी। तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले वो एक क्या करेगी, स्वॉट एनालिसिस करेगी जिसमें कंपनी अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का पता लगा सकती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो कंपनी के इंटरनल पार्ट होते हैं, मतलब उसके आंतरिक तत्व होते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होती है वो कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, मतलब बाहरी तत्व होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ में कंपनी क्या क्या देखती है। स्ट्रेंथ में कंपनी देखती है कि टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो। वो देखेंगे कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो जो कम कॉस्ट पर अच्छी चीज़ें देती हो, मतलब कम लागत पर उसको अच्छे से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना के देती हो। डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब जो वहाँ के कंपनी के जो सप्लायर्स होंगे वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड वाले होने चाहिए। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छे होने चाहिए। ब्रांड इमेज जो होता है, जो गुडविल हो चुका है वो इस्टेब्लिश हो चुका हो। मार्केट में प्लांट जो है, जो उनका कंपनी वो बेस्ट लोकेशन पे सिचुएटेड हो, जहाँ पे उनको कोई भी रॉ मटेरियल के लिए प्रॉब्लम्स ना हो, वहाँ पे सप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम्स ना, परचेज या सेल्स करने के लिए प्रॉब्लम्स ना हो। ये सब उसकी स्ट्रेंथ होती है। और कैपिटल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लो कॉस्ट पर हो, ठीक है, और लो कॉस्ट पर हो। और लेकिन स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रेंथ में कंपनी अपने अंदर की बातों को देखती है कि या फिर अगर दूसरी कंपनी से वो अपना कंपैरिजन कर रही है तो उसमें देखती है कि उसका ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग है, उस कंपनी का जो ब्रांड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी लॉयल है, उसका जो गुडविल हो कितने साल पूरे अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो चुका है, उसका डेटर कितने, उसके एवरेज टर्नओवर मतलब पूरे साल का जो टर्नओवर है वो कितना है। वीकनेस में कंपनी देखेगी कि कि मेरी प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है या नहीं, मतलब उसकी जो कार्यशील पूंजी जो होती है वो प्रॉपर है कि नहीं। बाहर से चीज़ें मुझे मंगवानी पड़ रही है, अगर बाहर से चीज़ें मंगवाना पड़ रहा है तो ये भी कंपनी का जो होता है वीकनेस होता है। मार्केटिंग का जो स्टाफ है, जो मार्केटिंग स्टाफ हो अनएक्सपीरियंस्ड होना। प्रोडक्ट के अंदर जो होती बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना, मतलब प्रॉब्लम्स मतलब कि प्रोडक्ट जो होता है डैमेज होना, और जो मशीन होती है बार बार ब्रेकडाउन हो जाती हो, मशीन सही से काम नहीं करती हो, ये सब उसकी वीकनेसेस होती है। और जो रॉ मटेरियल हो वो अवेलेबिलिटी नहीं हो भी प्रॉब्लम्स है उसके। और लेकिन जो एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स होती है, इन्वायरमेंट देती है। तो वो कंपनी के अंदर की बातें नहीं होती, इन्वायरमेंट देती है। अपॉर्चुनिटीज़ में कंपनी देखती है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी हो कंपनी के फेवर में हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी हो, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, मतलब उसके अनुकूल ही इन्वायरमेंट हो। टेक्नोलॉजी जो होती है वो लो रेट पर मिल रही हो। इंटरेस्ट रेट जो होती है बहुत ही कम है, मतलब सरकार को जो टैक्स देंगे वो बहुत ही कम, उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, जिसमें 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट है वो बंद कर दिए थे। उसमें क्या हुआ था कि रियल इस्टेट के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट्स बन गया था, क्योंकि उस टाइम वो पैसा का वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे उस टाइम में। लेकिन पेटीएम जो डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटीज़ बन गया था, जिसमें जो पेटीएम वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही थी, ज़्यादा वो पैसा कमा रही थी, ठीक है। लेकिन जो थ्रेट्स जो होते हैं, थ्रेट्स में कंपनियां देखेंगी कि गवर्नमेंट के क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या प्रतिबंध लगाई हुई है,
क्या क्या प्रतिबंध लगाई हुई है, और जो टैक्सेशन रेट को बढ़ा देती है, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है टैक्सेशन रेट को बढ़ा देती है, टैक्स हाई हो जाता है, तो ये भी कंपनीज़ के लिए थ्रेट्स बन जाती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो उनका जो पैसा होता है थ्रेट्स में ही टैक्स में ही चल जाता है, जिसमें उनको प्रॉफिट बहुत कम होगा। टेक्नोलॉजी जो होती है फास्ट चेंजिंग हो, टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी मशीन कोई भी जो गवर्नमेंट जो टेक्नोलॉजी ला रही है बहुत ही जल्दी फास्ट चेंजिंग हो रहा है, जिसके कारण जिसको एवरी ईयर न्यू टेक्नोलॉजी को परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है अनस्टेबल मतलब स्टेबल ना हो, ये सब वो देखेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स में कंपनी देखेंगी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेगी। अगर जो अपॉर्चुनिटी अगर है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी, अगर थ्रेट्स है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको कॉस्ट क्या लग रहा है, लेबर को कितनी वेजेस देनी पड़ रही है, ये सब बातों को वो ध्यान में रखती है। अब कोई भी कंपनी जो होती है स्वॉट एनालिसिस क्यों करती है, किस उद्देश्य से, किस पर्पस से करती है, तो पहला है कि वो अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सके। कंपनी इसलिए स्वॉट एनालिसिस करती है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ जो होती है उसको और उससे भी ज़्यादा कैसे बढ़ा सके। अगर उसकी एक वीकनेस है तो वीकनेस से कैसे वो ख़त्म कर सके। अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो अपॉर्चुनिटीज़ का बेस्ट यूज़ कैसे किया जा सके जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ये इस उद्देश्य से वो स्वॉट एनालिसिस करती है। थ्रेट्स को कैसे हम वीकनेस में कन्वर्ट कर सके, इसके लिए भी स्वॉट एनालिसिस करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस मतलब महत्व होते हैं। स्वॉट एनालिसिस जो होती है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्पफुल होती है, जिसमें कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सभी बातों का ही पता लगाया जा सकता है। कंपैरिजन करने में मदद मिलती है, जैसे कि अगर 2 कंपनीज़ के बीच कंपैरिजन करनी हो तो उसमें हेल्पफुल होती है। स्ट्रेटजी बनाने में, कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे तो उसके पहले हम अगर स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं तो मेरे को स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल होगी, और स्ट्रेटजी जो होती है वो एक सही दिशा में काम करेगी। अब जैसे कि कंपटीशन का टाइम है, तो कंपटीशन का टाइम में कोई भी कंपनी चाहेगी कि वो आगे बढ़े, तो इसके लिए वो स्वॉट एनालिसिस करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।